जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से प्रस्तुति कि गर्भ में क्यों बच्चे मर जाते हैं। बहुत रहस्यमय ज्ञान। जिनके यहां पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, गर्भ बार बार गिर जाता हो, उसका कारण क्या है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो इलाज करेगा, वो आपको ड्रिप लगाएगा, गोली दवाई देगा, कुछ ऑपरेशन की बात करेगा, कुछ आपसे कहेगा कि भैया ये गोली दवाई लीजिए, ठीक होगा। परंतु आध्यात्मिक कारण की वजह से भी और आपकी गलती की वजह से भी गर्भ में बच्चे नहीं आते हैं, या फिर आते हैं तो गर्भ गिर जाता है। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यह रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट मध्य प्रदेश सीहोर जिले में बुधनी तहसील से सत्यवाणी के रूप में आपको दिया जा रहा है कि बच्चे गर्भ में क्यों मर जाते हैं। यदि किसी माता बहन को, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से परिवार आज के जमाने में ऐसे हैं जो बच्चा नहीं होने की वजह से परेशान है और लाखों रुपए डॉक्टरों के यहां पे खर्च कर रहे हैं। डॉक्टर इनको नोचने का काम कर रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी पर जा रहे हैं, फिर भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो उसके बहुत से आध्यात्मिक कारण है, तांत्रिक कारण है। जिसके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, उनको आप ये बता सकते हो, जिनने मेरा ये ऑडियो वीडियो नहीं सुना है, उनको आप बता सकते हो कि इस वजह से आपके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, इसका इलाज करवाइए। अब कौन से कारण है। यदि किसी माता बहन को खब्बीज नामक नकारात्मक ऊर्जा, जो मुस्लिम शक्ति है, वह लग जाती है, तो यह शक्ति गर्भ में बच्चों को खाने का काम करती है। जो झाड़ फूक करने वाले ओझा होते हैं वह इस चीज को जानते हैं। जो झाड़ फूक करने वाले गुनिया होते हैं, जो झाड़ होता है उनको ये मालूम होता है, या जो पंडा होते हैं उनको ये मालूम होता है कि ये कौन सी शक्ति है। तो खब्बीस नामक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा जब किसी भी माता बहन को लग जाती है तो वह गर्भ में बच्चे को खाने का काम करती है। वह किसी भी मां में बच्चों को खा जाती है। कभी 2 माह का होने पर खा जाती है, तो कभी 8 माह का होने पर खा जाती है। उसका कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं होता है। परंतु यह शक्ति सिर्फ यदि गर्भ में कोई लड़का आता है तो ही खत्म करता है, लड़की को खत्म नहीं करता है। कन्या का जन्म अवश्य होगा, क्योंकि कन्या माता स्वरूपा मानकर यह शक्ति उस पर प्रहार नहीं करती है। और हिंदुओं के शमशान की भी एक शक्ति होती है, जिसको कलवा वीर बोला जाता है, या कच्चा मसान, जो किसी भी स्त्री को लग जाती है। कुछ छोटे मोटे तांत्रिक लोग इस खब्बीस नामक शक्ति को सिद्ध करके स्त्रियों के ऊपर छोड़ने का काम करते हैं, और कच्चा मसान यानी कलवा वीर को भी सिद्ध करके शमशान से स्त्री के ऊपर छोड़ने का काम करते कि उसके यहां पे बच्चे पैदा ना हो। और जो किसी भी स्त्री को लग जाती है कलवा वीर नाम की, तो यह भी गर्भ में ही बच्चे को खाने का काम करती है। यह रहस्यमय ज्ञान है। समझ सको तो समझने की कोशिश करना, अन्यथा बंद कर देना।
और यह भी केवल लड़कों को ही खाती है, लड़कियों को नहीं खाती है। तो जिनके यहां पर लड़कियां ही लड़कियां होती है और गर्भ बार बार गिरा हो 1-2 बार, तो मान के चले जो गर्भ गिरा है वो लड़के का ही गर्भ गिरा होगा। ऐसी माता बहन को तुरंत आध्यात्मिक इलाज कराना चाहिए, यानी खब्बिस नामक शक्ति को उसके शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर कलवा वीर को उसके शरीर से हटवाना चाहिए। इसके लिए आपको तांत्रिकों के पास जाना पड़ेगा, परंतु ऐसे तांत्रिक के पास जाइए जो आपको लूटने खसोटने का काम न करता हो, जो आपके इस कार्य को करने में मदद कर सकता हो और आपसे पैसे नहीं मांगता हो। अब ये दोनों शक्ति लगती कैसे है कि एक तो इन दोनों शक्तियों को कुछ तांत्रिक लोग या आपके दुश्मन या आपके पड़ोसी या परिवार के ही सदस्य जो आपसे जलते हैं कि आपका विवाह कैसे हो गया, आपकी वंश वृद्धि कैसे हो सकती है, वह मनुष्य इन तांत्रिकों के पास, जिनके पास ये शक्ति होती है, यह भिजवाने का काम करते हैं। बहुत से घरों में मैंने देखा है संपत्ति जमीन जायदाद के चक्कर में जो नई नवेली दुल्हन आती है उसके ऊपर ये चीजें भेजने का काम करते हैं ताकि उसके यहां वंश वृद्धि नहीं हो, और जब वंश वृद्धि नहीं होगी तो धन संपत्ति जमीन जायदाद के बंटवारे में उनको फायदा होगा। तो आप अपने परिवार वालों से ही जो आपसे जलन रखते हैं उनसे सुरक्षित रहने का प्रयास करें। अब लगती कैसे हैं कि एक कारण तो यह कि परिवार के व्यक्ति ही उसको भिजवाने का काम करते हैं, या आपसे जलने वाले भिजवाने का काम करते हैं, या आपसे जो दुश्मनी रखते हैं वो भिजवाने का काम करते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जब नई दुल्हन फेरे के वक्त में जो लाल कपड़े पहनती है, जो जोड़ा पहनती है, सुहाग का जोड़ा बोला जाता है, जो नए कपड़े पहनती है, उस नए कपड़े को कोना काट करके तांत्रिक लोग उस कपड़े के ऊपर तंत्र विद्या करते हैं। उससे भी स्त्री का गर्भ में यदि कोई लड़का आता है तो वह लड़का गर्भ में ही मर जाता है। तो ऐसी समस्त माता बहनों से मेरा निवेदन है कि यदि उनके यहां पे विवाह होता है किसी लड़के का और जो बहू आती हो तो उसके ये वाले कपड़े जो जिसको विवाह का जोड़ा बोला जाता है, सुहाग का जोड़ा बोला जाता है, जिसमें वह फेरे लेती है, उन कपड़ों को चाहे वह अंडरगारमेंट ही क्यों ना हो, उन कपड़ों को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। वो गायब नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम मेरे पास जो आते हैं उसमें कईयों के अंडरगारमेंट ही गायब हो जाते हैं, या फिर जो जोड़ा होता है उसका कोना कटा हुआ होता है, और उन्हीं को ही ये गर्भ नहीं ठहरता है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। और नई दुल्हन के यही कपड़े गायब कर दिए जाते हैं। इसलिए जब नई दुल्हन आती है तो उसके साथ में हमेशा उसके कपड़ों को बहुत सुरक्षित तरीके से ही सुखाने का काम करें। नई दुल्हन जब पहली बार अपने पति से मिलती है, सुहाग रात मनाती है, तो सुहाग रात जिस बिस्तर पर मनाया जाता हो उस चद्दर के ऊपर भी तंत्र विद्या होती है, और उस चद्दर का भी कोना या कपड़ा काट करके पुरुष और स्त्री दोनों के ऊपर तंत्र विद्या करके बच्चे पैदा न हो ऐसे क्रिया कर दी जाती है। ये मैं बहुत गुण रहस्य बता रहा हूं, तंत्र के समझने का प्रयास करिए, अन्यथा आपके यहां वंश वृद्धि नहीं होगी, आप बच्चे के लिए तरसते रह जाओगे। इसलिए वह चद्दर जो पहली बार प्रयोग हुआ हो दूल्हे दुल्हन के सुहाग रात के समय पे, उस चद्दर को तुरंत दूसरे दिन अवश्य धो दें, तुरंत धो दीजिए उसको, ताकि उसका कोई दूसरा मिसयूज न कर सके। और नई दुल्हन के जो आने के बाद में जब वह पहली बार मासिक धर्म से होती है तो उसके मासिक धर्म के कपड़े को चुरा करके उसके ऊपर तंत्र विद्या करके उसके कोख को बांध दी जाती है। तो मेरा सभी माता बहनों से पुनः निवेदन है
कि ऐसी दुल्हन जो पहली बार आपके यहां पे आई हो और मासिक धर्म से पहली बार हुई हो, तो उस दुल्हन के मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है उसको जला दें, फेंकने का प्रयास नहीं करिए, अन्यथा आपके शत्रु निगाह लगा करके बैठे रहते हैं और उसके ऊपर तंत्र विद्या करके उसकी कोख को बांध सकते हैं। ये ज्ञान है, लीजिए और समझने का प्रयास करिए और सुरक्षित रहिए, नहीं तो आप जिंदगी भर भटकते रहोगे, बच्चे के लिए पैसा खर्च करते रहोगे, तड़पते रहोगे और रोते रहोगे। नई दुल्हन यदि अपने पति के साथ हनीमून मनाने जाती है, घूमने फिरने जाते हैं, उस समय गलत जगह पर पेशाब करने के कारण ऐसी शक्ति, खब्बीज नाम की शक्ति या काला कलुआ लग जाता है बिना किसी के भेजे हुए भी। अब ये काला कलुआ या खब्बीज क्यों लगता है? क्योंकि नई दुल्हन अपने आप को खूबसूरत दिखाने के चक्कर में कलर वाले कपड़े पहनती है, काले कपड़े पहनती है, सेंट लगाती है, बाल खुले रख करके चलती है, जींस टी शर्ट पहनती है और सबसे बड़ी बात है बाल खुले रखना। और जहां पर इन शक्तियों को सेंट, इत्र या पाउडर की सुगंध या खुशबू मिलती है, वहीं पर यह शक्ति पहुंच करके उस स्त्री पर चिपक जाती है। और रात को भी ये नए दूल्हे दुल्हन होटल में कमरे में सेंट छिड़कते हैं और वहां पर उस सुगंध के चक्कर में ये शक्तियां वहां तक पहुंच जाती है। पर यह हर किसी के साथ नहीं होता। जिस स्त्री का चंद्रमा कमजोर होता है, जिस स्त्री को ग्रहण दोष होता है, जिस स्त्री का चंद्रमा नीच का होता है, या फिर जिस स्त्री का चंद्रमा सूर्य के साथ अमावस्या की रात में उसको पैदा हुई हो, उस स्त्री को यह वाली परेशानी सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से बच्चे गर्भ में ही गिर जाते हैं या बच्चे गर्भ में ही आते हैं, कोख क्यों बंद जाती है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। और भी कारण है जिस वजह से एक स्त्री को गर्भ बंधन हो जाता है, वह हम आपको अगले ऑडियो वीडियो में बताने जा रहे हैं, उसको भी अवश्य सुनिएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्व कामार्थ सिद्धयेत्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय मां कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे और यह ज्ञान की धारा आप तक पहुंचती रहे, ऐसी हम मां कामाख्या मां से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।